हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर एस.बी. के लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। छोटा सा टॉपिक है, फ्री चार्जेस एंड बाउंड चार्जेज इनसाइड ए कंडक्टर। इसको समझेंगे। आइए सबसे पहले हम जानते हैं परिभाषा क्या है फ्री चार्जेस। इन एन एटम द इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट आर very loosely bound in conductors. Such electrons are called free electrons or free charges. They can move freely inside the conductor. और अगर बाउंड चार्जेस की बात करें तो हम कह सकते हैं the electron in the innermost orbit near the nucleus are tightly bound because of electrostatic force of attraction. These electrons are called bound electrons or bound charges. तो इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। अब हम इसको समझाने का कोशिश करते हैं कि क्या होता है फ्री चार्जेस और क्या होता है बाउंड चार्जेस। तो देखिए क्या होता है कि हम जानते हैं ना कि जितना पदार्थ है सब कौन चीज़ से बना है, तो परमाणु से मिल कर के बना है। और परमाणु में क्या होता है, तो एक होता है नाभिक और एक होता है कक्षक, जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस और अंग्रेजी में बोलते हैं सेल। तो सेल को हम दिखाते हैं ना KLMNO से, और नाभिक को हम दिखाते हैं कौन चीज़ से, उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, प्लस चार्ज होता है और न्यूट्रॉन होता है, न्यूट्रल चार्ज होता है। तो नाभिक से दूर वाला जितना इलेक्ट्रॉन है उस पर नाभिक का आकर्षण क्या होगा, आकर्षण बल उस पर कम हो जाएगा। और जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन है, उस पर जो है अपेक्षाकृत कम बल लगेगा। तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन कक्षा से लूजली बाउंडेड होते हैं और जो कमरा का ताप होता है उस पर भी उसमें क्षोभ उत्पन्न हो जाता है, और इस कारण क्या होता है, ये कक्षा को छोड़ करके निकल जाते हैं। इन्हें ही हम फ्री इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। यही चार्ज के वाहक होते हैं, चार्ज कैरियर होते हैं। चार्ज कैरियर भी हमको कह सकते हैं क्योंकि ये चार्ज के वाहक होते हैं। अब जिन परमाणुओं से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा वो क्या हो जाएगा, धनायन हो जाएगा। हम जानते हैं ना कि पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज सेम होता है परमाणु में, और इलेक्ट्रिकली परमाणु क्या होता है, न्यूट्रल होता है। तो अगर वो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो क्या होगा, धनायन बनेगा, पॉजिटिव आयंस बनेगा। और इलेक्ट्रॉन को अगर ग्रहण किया तो क्या होगा, ऋणायन बनेगा, निगेटिव आयंस बनेगा। तो जिन परमाणुओं से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं वो धनायन बन जाते हैं। ये धनायन अपनी स्थिति को नहीं छोड़ते, अतः ये बाउंड चार्जेस कहलाते हैं। तो व्हाट यू हैव सीन, वी हैव सीन दैट एवरी substance is made up of atoms, and so far as the main part of the atom is concerned, it is the nucleus and orbital, and the electron which is far from the nucleus, it may feel less electrostatic force. तो नाभिक से दूर वाला जो इलेक्ट्रॉन है उस पर कम आकर्षण बल कार्य करेगा, और जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है उस पर इलेक्ट्रॉन पर अपेक्षाकृत कम बल लगेगा। तो ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन कक्षा से लूजली बाउंड होगा। जो दूर में है, आप देख रहे हैं ना, ये दूर में जो इलेक्ट्रॉन होगा वो नाभिक से, न्यूक्लियस से लूजली बाउंड होगा। और अगर मतलब जो रूम टेम्परेचर ही पर, अलग से टेम्परेचर नहीं देना है, रूम ही का टेम्परेचर दीजिए तो उसी से उसमें क्षोभ उत्पन्न हो जाएगा और ये कक्षक से छोड़ करके निकल जाएंगे और पदार्थ में ही भ्रमण करते रहेंगे। तो यही कारण होता है कि हम जो देखते हैं कि इंसुलेटर के, ये कंडक्टर के मामले में कि वो कंडक्ट करता है। इससे पहले के वीडियो में आप देख सकते हैं कि हमने देखा था ना कि कंडक्टर्स आर द मटेरियल्स और सबस्टेंस व्हिच अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो थ्रू देम। दे आर एबल टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज दे अलाउ इलेक्ट्रॉन्स टू फ्लो इनसाइड देम वेरी इजीली। और conductors have this property allowing the transition of heat or light from one source to another source। और उसमें हम क्या देख रहे थे कि उसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है। कंडक्टर्स हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑन इट्स सरफेस which allows current to flow through। This is reason why conductors are able to conduct electricity। तो उसमें जो कोई भी कंडक्टर होता है वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन क्यों करता है, क्योंकि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि पदार्थ कौन चीज़ से बना है, तो परमाणु से। और परमाणु में क्या होता है, तो नाभिक और कक्षक, न्यूक्लियस और ऑर्बिटल, सेल।
तो नाभिक जो होता है न्यूक्लियस, उससे दूर वाले इलेक्ट्रॉन पर नाभिक का आकर्षण बल कम लगेगा। कौन सा बल लगता है यहाँ पर? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है। और बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन पर अपेक्षाकृत कम बल लगेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन कक्षा से लूजली बाउंडेड होते हैं। कमरे के ताप के कारण भी इनमें क्षोभ उत्पन्न हो जाता है और ये कक्षा को छोड़ करके निकल जाते हैं। इन्हें ही हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। यही चार्ज के वाहक होते हैं, चार्ज कैरियर्स होते हैं। तो जिन परमाणुओं से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं वो धनायन बन जाते हैं। ये धनायन अपनी स्थिति को नहीं छोड़ते हैं, अतः ये बाउंड चार्जेज इनसाइड ए कंडक्टर कहलाते हैं। अब इसमें आप फिगर में देख सकते हैं यहाँ पर कि ये न्यूक्लियस है और मतलब ये कंडक्टर है। कंडक्टर्स में हमने एटम का चित्र बनाया है और एटम में आप देख सकते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस, बाउंड इलेक्ट्रॉन। और तो फिर इसमें हम देख सकते हैं कि कोई कंडक्टर से के दोनों छोर पर जब हम बैटरी लगा देते हैं तो क्या होता है कि मतलब जो इलेक्ट्रॉन पहले फ्री इलेक्ट्रॉन रेंडमली मूव कर रहे थे तो उनको एक डायरेक्शन मिल जाता है। अब हम अगर चार्ज कैलकुलेट करें कि फोर्स बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन तो क्या हो जाएगा, F बराबर 1/4πε0 E/r²। और मतलब F बराबर हो जाएगा QE के बराबर -E/E। तो फ्री चार्जेस का डिफिनेशन क्या हो गया? फ्री चार्ज इन एन एटम, द इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट्स आर वेरी लूजली बाउंड इन कंडक्टर, सच इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और फ्री चार्जेज दे कैन मूव फ्रीली इनसाइड द कंडक्टर। और उसके बाद हम देख सकते हैं कि यहाँ पर आप देखिए कैसे ये इलेक्ट्रॉन है, इसका डायरेक्शन किधर होता है, तो जो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड हम लगाते हैं उसके जस्ट अपोजिट साइड होता है, देख सकते हैं आप। और हम बैटरी लगा करके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करते हैं तो उससे क्या होता है, कंडक्शन होता है। तो बाउंड चार्ज, अब ये चर्चा करने के बाद अब हम चर्चा करते हैं बाउंड चार्जेज पर। बाउंड चार्जेज क्या होता है? द इलेक्ट्रॉन्स इन द इनर मोस्ट ऑर्बिट नियर द न्यूक्लियस आर टाइटली बाउंड बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दीज इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड बाउंड इलेक्ट्रॉन्स और बाउंड चार्जेस। हम एक उदाहरण से आपको समझा सकते हैं। जैसे एल्यूमिनियम लिए, उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 13। तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 13। नंबर ऑफ़ प्रोटॉन कितना होगा? 13। और अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास खींचें तो हो जाएगा 2 8 3। तो सबसे जो पहला कक्षा है उसमें 2n² फार्मूला से इसमें इलेक्ट्रॉन फुलफिल होता है। तो इसमें हम देख सकते हैं पहला में 2, दूसरा में 8, तीसरा में 3 है। तो फ्री चार्जेज कितना हो गया? आउटर मोस्ट ऑर्बिट में हम देख सकते हैं यहाँ पर 3 तो इलेक्ट्रॉन है तो फ्री चार्जेज 3 हो गया जो फ्री टू मूव है। और बाउंड चार्जेज कितना हो गया? तो जो फर्स्ट हमारा कक्षक है और सेकंड वाला, तो बाउंड चार्जेज हो गया 2 + 8 = 10। अब हम देखते हैं, इसमें बात समझने की है कि फ्री इलेक्ट्रॉन जो है उसका रैंडम मोशन होता है। आप मूव फ्रीली इनसाइड कंडक्टर, मतलब ये कंडक्टर के बीच में, कंडक्टर के भीतर ये ढलने के लिए, मूव करने के लिए फ्री होते हैं। लेकिन ये रेंडमली मूव करते रहते हैं, इसका कोई दिशा दशा नहीं होता है। मतलब कोई इधर है, कोई उधर है, कोई उधर है। और जब हम बैटरी के द्वारा या लाइन सोर्स से जब हम इसको मतलब जोड़ देते हैं तो क्या होता है, तो इनका जो इनको एक डायरेक्शन मिल जाता है। बैटरी लगाने पर इनको एक डायरेक्शन मिल जाता है। तो ये हो गया। उसके बाद हम प्रोटॉन भी तो नहीं खिसक रहा है, प्रोटॉन भी तो नहीं निकल रहा है, वो भी तो बाउंड चार्जेज में आ जाएगा। तो अगर हम प्रोटॉन को भी कैलकुलेट कर लें तो माने बाउंड चार्ज जो इलेक्ट्रॉन का हो गया तो 2 + 8 पहला कक्षक का, और सेकंड वाला तो 2 8 10 हो गया। और अगर हम प्रोटॉन को भी कंसीडर करें तो बाउंड चार्जेस आर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, हैंस बाउंड चार्जेस बराबर 10 + 13 तो 23 हो गया। तो हमने सीखा कि कंडक्टर पोजेस बाउंड एंड फ्री चार्जेस बोथ, बट इंसुलेटर डज नॉट। हैंस इन द केस ऑफ इंसुलेटर देयर इज़ नो फ्री चार्जेस। तो इंसुलेटर के केस में हम क्या देखते हैं कि कोई फ्री चार्जेज नहीं है। और अगर हम मतलब कंडक्टर के में देखें तो फ्री चार्जेज है। और फ्री चार्जेज कैसे मूव करता है, तो रेंडमली मूव करता है। और मतलब बैटरी लगाने पर इनको क्या मिलता है, तो एक डायरेक्शन मिल जाता है। तो हम इसमें इतना ही चीज़ को
बढ़िया से समझें कि कोई भी पदार्थ है कौन चीज़ से बना है, तो परमाणु से मिल करके, और परमाणु में क्या है तो नाभिक और कक्षक है। नाभिक से दूर वाले इलेक्ट्रॉन पर क्या लगता है तो कम आकर्षण बल लगेगा। अब स्वाभाविक है ना कि जो मतलब प्रोटॉन और मतलब पर प्लस चार्ज है और इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज है, और नाभिक में क्या होता है तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। तो जो नाभिक से जितना दूर होगा तो उस पर क्या होगा, नाभिक का आकर्षण बल कम लगेगा। तो जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है उस पर उसका जो इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो उपलब्ध हमारा इलेक्ट्रॉन है उस पर अपेक्षाकृत कम बल लगेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन कक्षा से लूजली बॉन्ड होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि उस पर अपेक्षाकृत कम बल लगता है। अब कमरा के ताप पर ही उनमें विक्षोभ उत्पन्न होता है और ये कक्षक छोड़ करके निकल जाते हैं, तो इन्हें ही हम फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं या फ्री चार्ज कहते हैं। यही ये चार्ज के वाहक होते हैं, इसीलिए इनको हम कहते हैं चार्ज कैरियर। जिन परमाणुओं से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं वे धनायन बन जाते हैं, मतलब पॉजिटिव आयन्स बन जाते हैं। यही जो पॉजिटिव आयन है अपनी स्थिति को नहीं छोड़ते हैं, तो ये बॉन्ड चार्जेस इनसाइड ए कंडक्टर बनाते हैं। और आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि कैसे मतलब एटॉम है, एटॉम में जो न्यूक्लियस हो गया, उसके बाद फिर हम देख सकते हैं कि मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन हो गया जिसको हम फ्री चार्ज कहते हैं और बाउंड चार्जेस कहते हैं। तो सेकेंड और जो थर्ड ऑर्बिटल का जो इलेक्ट्रॉन होगा वो जिसमें मान लीजिए कि ऐसा भी है तो है जिसमें एक ही ऑर्बिटल हो, और एक ऐसा भी होता है जिसमें मतलब 2, 3, 4 कक्षक हो। तो जिसमें मान लीजिए जैसे हम एल्यूमिनियम की बात करें तो 2, 8, 3 होता है। क्लोरीन की बात करें तो 2, 8, 7 होगा। या मतलब ये आपको ये क्लोरीन की बात करें तो 2, 8, 1 होता है। सोडियम की बात करें तो मतलब सोडियम 11, 2, 8, 1 होता है। तो एक जो 2, 8, 1 बाह्यतम कक्षा आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन हो गया तो लूजली बाउंड होगा। एल्यूमिनियम की बात करें तो हम क्या देखते हैं कि एल्यूमिनियम में 13 होता है एटॉमिक नंबर, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 13 हो गया, नंबर ऑफ प्रोटॉन 13 हो गया, और आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 3 हो गया इलेक्ट्रॉन। तो हमारा फ्री चार्जेज कितना हो गया 3, और बाउंड चार्जेज अगर इलेक्ट्रॉन की बात करें तो 2 + 8, तो ये हो गया हमारा 10। और अगर हम मतलब हम प्रोटॉन को भी कैलकुलेट करें तो बाउंड चार्जेस आर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा तो 10 + 13 = 20। इसी को बढ़िया से समझना है, और इसको समझने के बाद हमारा कंसेप्शन क्लियर होगा कौन चीज़ के बारे में, तो फ्री चार्जेज के बारे में और बाउंड चार्जेज। बाउंड मतलब होता है बंधा हुआ, इसको आप बढ़िया से समझ लीजिए क्या बंधा हुआ है। तो मतलब ये न्यूक्लियस से जो है कक्षक बंधा हुआ है और कक्षक से इलेक्ट्रॉन। तो जो दूर है उस पर कम बल लगेगा और जो नज़दीक है उस पर ज़्यादा बल लगेगा। इसी चीज़ को समझ लेने के बाद हम बाउंड चार्जेज और फ्री चार्जेज को समझ सकते हैं। इन एन एटम द इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट्स आर वेरी लूजली बाउंड। इन कंडक्टर सच इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन्स और फ्री चार्जेस, दे कैन मूव फ्रीली इनसाइड द कंडक्टर। बाउंड चार्ज के मामले में क्या होगा, द इलेक्ट्रॉन्स इन द इनर मोस्ट ऑर्बिट नियर द न्यूक्लियस आर टाइटली बाउंड बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दीज इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड बाउंड इलेक्ट्रॉन्स और बाउंड चार्जेस। तो इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं और हमारा कंसेप्शन इस पर बन सकता है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।